प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। गुरु जी। प्रणाम। 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 प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सुप्रभात। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज के सत्र में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण बातों पर, जो हमारे जीवन से सीधे सीधे संबंधित है, उस पर बात करेंगे। हम लोग पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा हो रही है कि दृष्टा भाव को कैसे अपने जीवन में लाएं। दुनिया भर की तकनीक में आप लोग को बता रहा हूं, सिखा रहा हूं कि क्या वो तरीके हैं जिससे एक दृष्टा भाव, एक साक्षी भाव अपने भीतर विकसित कर सके, जो हमारे वेदों का मूल है और अध्यात्म का सार है। लेकिन इसमें एक बाधा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम देख करके भी देखना नहीं चाहते, जान करके भी जानना नहीं चाहते। हम वो बाहरी बाधाओं की तो बात कर लेते हैं कि गुरुजी कैसे साक्षी हो, मन में बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, थॉट्स जाती नहीं है, साक्षीपन विकसित करना कठिन है। उस कठिनाई के पीछे एक आपके भीतर एक असुर बैठा हुआ है, आपके भीतर एक आसुरी प्रवृत्ति है। आज हम उसकी बात करेंगे। जब तक उसका आप जड़ से समूल नाश नहीं करेंगे, तब तक कितना भी जोर आप लगा लें, कितने भी मन को संकल्प करें कि नहीं आज से एकदम पूर्ण सजग हो जाना है, आज से एकदम जापानी तकनीक अपना लेना है, चाइनीज तरीका अपना लेना है, कोरियन तरीका अपना लेना है और दुनिया भर की तकनीक। लेकिन एक चीज जो आपके जड़ में है, उस पर यदि आप ठीक ठीक काम नहीं करेंगे, ठीक ठीक वर्क नहीं करेंगे, तो सब कुछ समझते हुए भी, पूरा ज्ञान होते हुए भी, सारी समझ होते हुए भी वो असर नहीं करेगी। तो ऐसा क्या हमारे भीतर है जिसको मैं इतना महत्वपूर्ण कह रहा हूं? पूरे भगवत गीता में 22 बार उस शब्द का उल्लेख किया गया है। और हमारी कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है जिस पर उस जिसमें इस विषय का उल्लेख नहीं है। आज तो पूरी चर्चा गीता के इसी विषय पे होगी, गीता पे होगी बातें। गीता सबसे बड़ा बाधा क्या मान रहा है? हम अपने भीतर साक्षी भाव को नहीं देख पा रहे हैं, जो गीता के दूसरे अध्याय का मूल है। इसमें बाधा कहां है? बाधा है हमारी पकड़ने की आदत। पकड़न और जकड़न, पकड़न और जकड़न हमारी बाधा है। अगर हम इस पकड़न और जकड़न को अगर हम ठीक ठीक समझ जाए, उस पर थोड़ा सा हम लोग प्रयोग करके उसको सुधार लें, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर के साक्षी भाव में गुणात्तर वृद्धि हो रही है। आप ज्यादा बेहतर प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आज इस पकड़न और जकड़न पे चर्चा होगी कि क्या चीज है जो आप, वो कौन सी प्रवृत्ति है जिसमें आप हमेशा किसी चीज को पकड़े रहना चाहते हैं, जो चीज आपको जकड़ लेती है, जो आप छोड़ना नहीं चाहते। और वो जिस चीज को आप छोड़ना नहीं चाहती, वो आपको जकड़ लेती है। इस पकड़न और जकड़न के चक्कर में आपके अंदर का दृष्टा भाव, साक्षी भाव उभर करके आपकी आदत नहीं बन पाता है। आपका बेसिक ध्यान का माध्यम जो साक्षी भाव है, वो आपका एक स्थायी स्वभाव नहीं बन पाता है। इसके पीछे यही पकड़न और जकड़न है। अब कहोगे गुरुजी इसका कुछ शुद्ध हिंदी बोलिए, पकड़न जकड़न तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ स्लैंग लैंग्वेज हो। पकड़न और जकड़न, मैंने जो ये आपको बताया, इसको गीता ने कहा जो जा नहीं सकती, जो आ सकती है,
जो जा नहीं सकती, जो आ सकती है, जो आती तो है, जो जाती नहीं है, जो पकड़न और जकड़न है, उसी को गीता ने कहा आसक्ति। आसक्ति मतलब जो आ सकती है। ये पकड़न और जकड़न, आसक्ति। आज हम लोग आसक्ति पे चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि आसक्ति हमारे दृष्टा भाव को विकसित करने में कितना खतरनाक है। लेकिन इससे पहले आइए थोड़ी हम लोग मेडिटेशन कर लेते हैं, और मेडिटेशन करके हम लोग इस विषय को और गंभीरता से जानेंगे कि ये जकड़न पकड़न आसक्ति अनासक्ति क्या है। सभी लोग स्थिर होकर के बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। Bring your awareness to your eyebrow center and visualize there a divine golden flame. ज्योति स्वरूप का ख्याल करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। आप लोगों को पुनः स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज के इस सत्र में हम लोग आसक्ति पर बात करेंगे। रामायण में कहा गया, मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह को आज हम समझेंगे। गीता और रित, रित का मतलब वो वैदिक सत्य, वो ब्रह्मांडीय सत्य, वो ऋतम भरा प्रज्ञान जो समाधि को प्राप्त संतों और ऋषियों द्वारा उपदेशित है, उसे ऋत कहते हैं। तो गीता और ऋत के आलोक में आज हम लोग बंधन से मुक्ति का मार्ग, आसक्ति से अनासक्ति का मार्ग, मोह से प्रेम का मार्ग आज जानेंगे भगवत गीता के शब्दों से। आप कहेंगे कि अचानक मैं चाइनीज और जापानीज साधना से बौद्धों से गीता की ओर कैसे मुड़ गया। बौद्धों से गीता की ओर मैं इसलिए मुड़ा कि मूल में दोनों बातें एक ही है। लेकिन जो बात भगवान कृष्ण ने गहरी कह दी, अगर हम अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने अंतःकरण में उसको प्रवेश नहीं देंगे,
तो हमारी जो संस्कारित बुद्धि है, जो कंडीशनल माइंड है, वो अवेयरनेस को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। इनके कारणों को, इसके मनोविज्ञान को आज हम समझेंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं पूर्णतः साइंस के साथ, तर्क के साथ, मनोविज्ञान के साथ और रेफरेंस के साथ आपके सामने अपनी बात रखूंगा, विद रेफरेंस। वो प्रश्न जो सबके मन में उठता है और आजकल मुझे बहुत सारे जेंजीज, युवा वर्ग ये सवाल पूछते हैं। जब भी मैं कॉलेज के ग्रेजुएट लेवल के बच्चों से बात करता हूं, वो कहते हैं उनके हृदय में बहुत प्रेम है, लेकिन प्रेम से उत्पन्न दुख से डरता हूं। हम किसी स्त्री से प्रेम करने लगते हैं तो दुख साथ साथ आने लगता है। तो वो जो प्रेम का जो परिभाषा है ना, लेक ऑफ सॉरो, ओशन ऑफ डेथ, वैली ऑफ, क्या क्या था ये जो ये जंजीज लोग बनाते हैं, एलओवी का फुल फॉर्म, तो बड़ा तकलीफ में एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हम लोग प्रेम नहीं, अब हम लोग वासना को ज्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि प्रेम दुखद है। और ये बात मैं भारत की नहीं बता रहा हूं, ये पूरे विश्व में। जब मैं साउथ कोरिया में था, लोग विवाह करना नहीं चाहते, लिविंग इन रिलेशन में रह लेते हैं। महीने, 4 महीने, 10 महीने, साल भर, 2 साल, दे डोंट वांट टू मैरी। क्यों? तकलीफें बहुत है साहब, दुख बहुत है। और जब वो ऐसा कहते हैं तो व्यवहारिक रूप में गलत भी नहीं कहते। दुनिया में ऐसा कोई जोड़ा नहीं होगा, ऐसा कोई विवाहित पति पत्नी नहीं होंगे जो दुखों का सामना नहीं किए होंगे। दुख है, साथ रहना अपने आप में बड़ा दुख है। तो हमें समझना होगा कि इतने बड़े सामाजिक दुख का कारण क्या मैरिज मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन है? क्या मैरिज को आप हटा देंगे, जैसा कि आज के जंजी सोचते हैं कि मैरिज नाम की संस्था को मैं हटा ही दूं? हमसे बेहतर वो जानवर हैं जो अल्पकाल के लिए अपने साथी के साथ होते हैं। हो सकता है कि ये पाश्विक प्रवृत्ति आज समाज में मनुष्यों से बेहतर जान पड़ती हो, लेकिन चलिए आज उसके हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं। आप पूछेंगे कि गुरुजी आप कहाँ दृष्टा भाव बता रहे थे, और आज कहाँ ये प्रेम विवाह, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, आप कहाँ लिव इन रिलेशनशिप, विवाह, मोह और आसक्ति जैसे मुद्दे पे आ गए? आज मैं जानबूझ करके इस प्रश्न, इस सीरीज में इस टॉपिक को लेके बड़ा सिंक्रोनाइज्ड है। मैं बताऊंगा कि आज मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूं। इंसान की पकड़ने की प्रवृत्ति और उस पकड़ने के पश्चात जो जकड़न की प्रवृत्ति है, जो आसक्ति है, वो सर्वप्रथम हमारे भीतर मोह से उत्पन्न होता है। और मोह को सबसे पहले स्त्री पुरुष के रिलेशनशिप में समझा जाता है। लेकिन आपका मोह केवल स्त्री या पुरुष के साथ प्रति ही नहीं है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे छोटी छोटी
वस्तुओं में, सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे तथ्यों में, तर्कों में, छोटे छोटे अवधारणाओं में, धारणाओं में आप मोह से ग्रस्त हो। कैसे भावनाओं को पकड़ लेते हो, विचारों को पकड़ लेते हो, नहीं जाने देते हो। कैसे आप कुछ खास तरह की अवधारणाओं को पकड़ लेते हो, नहीं जाने देते हो। अपने ट्रेड्स के प्रति किस प्रकार का जकड़न आप में है, ये सब मैं आपको सरल शब्दों के माध्यम से बताऊंगा। पर जब ये जेंजीज हमें पूछते हैं, जब ये युवा वर्ग हमसे पूछता है कि गुरुजी अब प्रेम रहा नहीं, अब प्रेम दुख का पर्याय है, तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं कि आर यू श्योर कि ये प्रेम है या आसक्ति? इज दिस इज लव और अटैचमेंट? मैं प्रश्न पूछता हूं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बात केवल पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के लेवल पे नहीं है। माता पिता, आप समाज में देखो, उनका जुड़ाव अपने पुत्र पुत्री के प्रति, अपने संतानों के प्रति किस प्रकार का है। कई बार आपके संतान आपके माता अपने माता पिता के प्रति एक घुटन महसूस करते हैं, एक जनरेशन गैप महसूस करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है इस विषय पे? संपत्ति से आपका जुड़ाव, एसेट्स से आपका जुड़ाव, और क्या छोड़ना जरूरी है? क्या छोड़ना चाहिए? क्या जुड़ाव तोड़ना चाहिए? मैं तो इस पे भी प्रश्न आज करूंगा। मैं आज आप लोग को ये सोचने के लिए मोटिवेट करूंगा कि आप इस विषय पे सोचें। क्या बिना आसक्ति के प्रेम हो सकता है कि ना? क्योंकि गीता तो कह रहा है अनासक्त रहो। क्या बिना आसक्ति के प्रेम संभव है? क्या धन को बिना पकड़े, धन का संचय करना, नियंत्रण करना संभव है? वस्तु विषय को बिना पकड़े, बिना वासना में बहे, क्या जीवन जीना संभव है? और मुक्ति और प्रेम, क्या ये दोनों अलग अलग दिशा में नहीं ले जाता? ज्यादातर लोग डरते हैं, वो अध्यात्म में इसलिए नहीं आते हैं, वो मुक्ति के पंथ पे इसलिए नहीं चलते हैं कि उनको लगता है कि उनका परिवार छूट जाएगा, उनका व्यवसाय छूट जाएगा। लेकिन आज मैं वो सच्चा प्रेम बताऊंगा जो आप अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में, जीवन जीने के सही तरीके को जान करके आप न केवल अपने समाज में, अपने संसार में सशक्त होंगे, साथ साथ मुक्ति के पंथ पर भी आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आसक्ति का। देखो, हम इसका ट्रांसलेशन हम लोग कर देते हैं अटैचमेंट से। एक्चुअली ये अटैचमेंट, आसक्ति मतलब जुड़ाव नहीं होता है। अटैचमेंट, अटैचमेंट जुड़ाव से संबंधित है, जुड़ाव को अटैचमेंट कहते हैं, पर ये जुड़ाव नहीं है। आसक्ति जुड़ाव नहीं है। अटैचमेंट इज नॉट द प्रॉपर ट्रांसलेशन ऑफ आसक्ति। लेकिन मैं क्या करूं, अंग्रेजों ने ऐसा कोई शब्द ही नहीं बनाया, उनके दिमाग में ये प्रश्न ही नहीं उठा। अंग्रेजों के जीवन शैली में ये कोई भाव था ही नहीं। अनासक्ति जैसी, आसक्ति जैसी कोई चर्चा ही नहीं थी, कोई गुरु ज्ञान ही नहीं था।
तो उन लोगों ने कोई, अंग्रेजों ने ऐसा कोई शब्द ही नहीं बनाया, आसक्ति के बराबर का कोई शब्द ही नहीं बनाया। इसीलिए मैं अटैचमेंट या डिटैचमेंट को बहुत प्रॉपर इंग्लिश नहीं मानता कि इज इट अ प्रॉपर इंग्लिश, प्रॉपर ट्रांसलेशन। मैं फिर से कह रहा हूं, जुड़ाव और आसक्ति दोनों एक ही बात नहीं है। आप किसी से जुड़ते हो, जरूरी नहीं कि उससे आप आसक्त हो जाओगे। होगे क्या आप, वो सोच के देखो। देन व्हाई वी आर यूजिंग द अटैचमेंट इन इंग्लिश? देयर इज नो प्रॉपर ट्रांसलेशन। दिस इज नॉट प्रॉपर ट्रांसलेशन। अटैचमेंट का मतलब होता है जुड़ना। आप किसी से, बिना किसी से जुड़े आप जिंदगी में कौन सा काम कर पाओगे? जुड़ना तो जरूरी है, लेकिन जुड़ने का मतलब आसक्त होना नहीं है। आइए आसक्त का मतलब समझते हैं, ये क्या है, कैसे जन्म लेती है आसक्ति, जिसको हम बहुत स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं, जो आ सकती है, दैट कैन कम। आसक्त, आसक्ति, जो आ सकती है, जो जाती नहीं है, आ सकती है। नहीं नहीं, ये इसका बहुत स्लैंग एक्सप्लेनेशन है। जुड़ाव का वो तरीका, आसक्ति मतलब जुड़ाव का वो तरीका जिसमें आप चीजों को पकड़ लेते हैं। जुड़ना मतलब पकड़ना नहीं होता है। हिंदी में ये जुड़ना और पकड़ना दो शब्द है, लेकिन जुड़ाव के साथ अगर पकड़न और जकड़न हो जाए, इसलिए आज की शुरुआत मैंने इसी शब्द से की थी। अगर जुड़ाव में पकड़न और जकड़न हो जाए तो आ सकती है। देखो, आप ऑफिस में काम करते हो, इसको बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल माइंड से सोचना। हम नहीं चाहते हैं कि हम गीता के बड़े बड़े शब्दावली का इस्तेमाल करें और कंफ्यूज आप हो जाए। इसको एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो। आप अपने बॉस से, अपने कलीग से एक दूरी मेंटेन करते, जो बुद्धिमान कर्मचारी है। कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो अपने कलीग्स और अपने बॉस से बहुत ज्यादा दोस्ती करके फंस जाते हैं। मैं मैं उन बुद्धिमान कर्मचारियों की बात करते हैं जो आते हैं, अपना प्रोफेशनली काम करते हैं, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ। उस कॉन्ट्रैक्ट को, देखो, सारी बातें लिखित नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट जब मैं ये कह रहा हूं, अनुबंध जब मैं कह रहा हूं, तो सारी बातें कोई कंपनी उस अनुबंध पे साइन नहीं कराती है कि आपके बॉस के साथ आपके कैसे रिलेशन रहेंगे, कलीग्स के साथ आप क्या व्यवहार करोगे, मोटी मोटी बातें रहती है। ये एक हिडन कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि आपको काम से काम रखना है। ये कोई लिखा लिखा नहीं जाता है। इस पे आप साइन नहीं करते हो, लेकिन एक हिडन रहता है। आप काम करने जा रहे हैं, आपका मुख्य उद्देश्य काम करना है। जो काम मिला है, तो वहां पर जो लोग होते हैं वो मिलजुल के काम करते हैं, जुड़ के काम करते हैं। जो कंपनी एक्टिविटीज होती है, इसमें आपस में परस्पर एक दूसरे से रिलेशन इसलिए होता है कि हमें एक दूसरे को वो काम मिलके पूरा करना है। किसी उद्देश्य के लिए, किसी काम के लिए जब सब लोग मिलते हैं और मिलजुल करके उसके काम करते हैं, तो उसमें उनमें आसक्ति नहीं होती है। ठीक है, एक जुड़ाव होता है। मेरी बात को देखना, इस जुड़ाव और आसक्ति में फर्क को देखना। जुड़ाव कब होता है? जब आपको अपने किसी कलीग से गहरी दोस्ती हो जाए। जैसे मान लो कि आप ऑफिस में काम चोरी करते हो, ठीक है, आपको आपके जैसा कोई कलीग मिल जाए, तो देखना बड़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। या फिर आप काम के टाइम में सुट्टे फूकते हो और आपको कोई वैसा मिल गया, सुट्टा फूकने वाला, तो देखो आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, हम जैसे ही नॉन प्रोफेशनल होते हैं, याद रखना, जैसे ही हम अपने प्रोफेशन को छोड़ते हैं, जो हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स है उससे बाहर आते हैं, आप देखोगे कि आसक्ति हो जाती है। मेरी बात को बड़ा ध्यान से, एक शब्द को ध्यान से सुनना। आसक्ति कैसे निर्मित, आसक्ति अच्छाई से निर्मित नहीं होती है। अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हो,
आप उसके साथ दोस्ती करेंगे तो आप स्पर्धा में आ जाएंगे। मजेदार बात है, आप उससे दोस्ती नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि आप उसके प्रति स्पर्धा में आ जाएंगे, आपकी ईगो की बात होती है। गहरी बात है। आप उससे ज्यादा कम सहज महसूस करते हैं जो जिनमें कुछ कुछ कमियां होती हैं, और ये कमियां आसक्ति निर्मित करती है। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। आसक्ति का उदय ही वहां होता है जहां पे कमियां होती है, जहां पे लूप होल्स होते हैं। वरना जब सारी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे, कर्तव्य और निष्ठा के माध्यम से चलेंगे, तो जुड़ाव तो होगा, लेकिन आसक्ति नहीं होगी। इसका एक और, ये तो हमने कंपनी के माध्यम से बताया। अब ये जो दोस्ती या पति पत्नी या रिश्तों की बात में हम बताते हैं, क्योंकि ज्यादातर समस्या मेरे पास इस तरह से संबंधित आती है। हम जब एक साथ एक छत के नीचे जुड़कर रहते हैं, मिलकर रहते हैं, जो हमारा समाज ने एक वैसा ही एक हिडन कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में बनाया। कोई हमने शादी करते वक्त लिखित साइन नहीं करते हैं कि हम अपने पत्नी के साथ ये स्वभाव व्यवहार करेंगे, या पत्नी साइन करके देती है कि हम अपने पति के साथ ये व्यवहार करेंगे। कुछ बातें हिडन रहती है। ऑल्दो हमारे यहाँ सप्तपदी, शादी में सप्तपदी का सिस्टम है। अगर कुछ लोग विवाह के रिचुअल्स को जानते हैं, तो हम लोग जो 7 फेरे लेते हैं और सप्तपदी होती है, उसमें 7 कस्में खाई जाती है। 7 कस्में दुल्हा लेता है और 7 कस्में दुल्हन लेती है। पर आज के डेट में कौन करता है? आज की डेट में ये सब तो कोई करता नहीं है, किसी को मालूम भी नहीं है। मेरा विवाह शांति कुंज में हुआ। जब शांति कुंज में मेरी शादी हुई, तो शांति कुंज में बकायदे एक लेटर पे साइन, मेरे और मेरी पत्नी का साइन करवाया गया। वी साइंड। वो 7 कस्में आश्रम में हम लोग से साइन करवाए गए। वो आज भी वो पन्ना मेरे पास पड़ा हुआ है। और हमको लगता है ऐसा होना चाहिए। ये जो हम लोग जो कोर्ट में मैरिज करते हैं, उसमें ना वो सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चाहिए। लेकिन हम लोग उसको ध्यान नहीं देते, कभी उस पर हमने सोचा नहीं सप्तपदी क्या है, सब 7 कस्में क्या है, वो कौन से 7 कस्में हैं जो कि हमारे वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाते हैं। जब दो लोग मिलते जुड़ते हैं, तो उन जैसे कंपनी में सारे एम्प्लॉयज आके मिलते हैं, तो उनका एक उद्देश्य होता है कि कंपनी चलानी है। कंपनी में जो, अगर मैन्युफैक्चरिंग है, वटेवर जो भी कंपनी का नेचर है, उसमें जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, उस पर हम मिलकर के काम करें। यही है। उसी तरह जब दो लोगों की शादी होती है, पति पत्नी, उनको एक गृहस्थ चलाना होता है। जिस तरह से कंपनी चलाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, हिडन कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे ही गृहस्थ चलाने का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और दोनों को प्रोफेशनल होना चाहिए। उस गृहस्थी को चलाने के लिए पति पत्नी दोनों को प्रोफेशनल, पेशेवर होना चाहिए। पेशेवर का मतलब क्या होता है? इसको गलत अर्थों में मतलब, प्रोफेशनल इज नॉट अ रॉन्ग सब्जेक्ट, ये बहुत आध्यात्मिक शब्द है। और गीता में है लिखा हुआ, व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि। मैं गीता से शब्द उठा रहा हूं, वहां प्रोफेशनलिज्म की बात की गई। तो हमें एक इस समाज को एक उच्चतर संतान देना है, एक उत्कृष्ट संतान देना है। हमें समाज को, पति पत्नी को मिलकर के पुण्य करना है, अच्छा काम करना है, पुण्य का काम करना है, परिवार और समाज का संरक्षण करना है। शादी केवल दो लोगों में नहीं होती है, दो समाज में होती है, दो परिवार में होती है। लेकिन जब
विवाह का आधार केवल दो लोग हों और उन दोनों का शारीरिक संबंध हो, तो विवाह गिर जाएगा। अगर विवाह का आधार वासना है, तो विवाह गिर जाएगा। विवाह का आधार लोभ है, दहेज है, तो विवाह गिर जाएगा। अब समझो इस बात को। जहां पे आसक्ति, क्योंकि जहां आसक्ति का लक्षण क्या है, हम एक्सपेक्टेशंस खड़े करेंगे कि मेरी पत्नी को ये करना चाहिए, मेरे पति को ये करना चाहिए। हम जैसे एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करने लगे और उन एक्सपेक्टेशंस पर झगड़े होने लगे, तो समझ लो कि गलत उतर गए तुम, प्रेम से उतर के मोह में आ गए। इस चीज को समझना पड़ेगा कि आसक्ति का जन्म का 6 चरण है। पहला चरण है कि इंद्रिय संपर्क। जब हमारी इंद्रियां संपर्क में आती है, और जब हम, अच्छा एक मिनट याद रखना इस बात को। जब मैं ये कह रहा हूं कि विषय से पहला स्पर्श हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये जो स्पर्श है वो ना हो, लेकिन उस स्पर्श में आसक्ति ना हो। आसक्ति कैसे होती है? जब हम उस पे स्वामित्व का भाव लाते हैं, जब हम अपनी इंडिविजुअलिटी के बजाय हम अगले पर स्वामित्व के भाव को रख लेते हैं कि ये मेरा है, मैं इसके बिना अधूरा हूं, ये खो जाएगा तो। जब हम भय और स्वामित्व को ले आते हैं, याद रखना ये लूप होल्स है, ये वासनाएं हैं। ये रियल प्रेम नहीं है, ये रियल जुड़ाव नहीं है। गीता ने लिखा, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो भी जायते। संग से कामना की उत्पत्ति होती है। कामः क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यहीं पर आपने समझना है कि मोह कहां उत्पन्न हो रहा है, प्रेम कहां उत्पन्न हो रहा है। यदि कामनाएं आपके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हम एक सफल जीवन, सफल संतान, संतानोत्पत्ति और संस्कार, समाज में एक कुछ, हम लोग संतान उत्पन्न करने करके समाज को कुछ देते हैं। वी गिव सोसाइटी टू, हम अपने संतान को, एक संस्कारित संतान को हम समाज में देते हैं। ये समाज, ये हमारा समाज को देन है, क्योंकि समाज ने हमारे अंदर वो हार्मोन्स पैदा किए, हमारे लिए जोड़ा तैयार किया, इसलिए हम समाज को अपना संतान भेंट करते हैं। और इस प्रोसेस में आपके कर्तव्य है। मेरे पास जब झगड़े आते हैं, तो मैं सबसे पहला ये बोलता हूं कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, उस पर फोकस करो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम जब रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस पे फोकस करने लगते हो, जब तुम स्वामित्व का भाव रखने लगते हो, जब तुम भय का, खोने का डर, ईर्ष्या का भाव, ये सब दुख को, ये सब आप गलत रास्ते में उतर गए, ये मान लेना चाहिए आप। मोह का डेफिनेशन क्या है? आवरण जो सत्य को छुपाए। मोह का मतलब होता है कवरिंग। प्रेम स्वाभाविक है। दो व्यक्ति आपस में संग में साथ में है, तो प्रेम स्वाभाविक है। लेकिन मोह उस अज्ञान का आवरण है, पर्दा है, जो आपकी चेतना पे पड़ जाता है। माया से उत्पन्न वो इल्यूजन है, वो भ्रम है, जिसको हम परमानेंट मानने लगते हैं। तीन बेसिक चीज है मोह का। ये मेरी चीजें, बिलोंग टू मी,
ये मेरा कार, मेरा मकान, मेरा बंगला, मेरे लोग, मेरा बच्चा, ये जो मेरापन है, तो यही नहीं। जब आप अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को मैं कहते हैं, वास्तव में इनमें से कुछ भी आप या आपका नहीं है। लेकिन जब हम इसको, हम अब हम इसको साक्षी भाव से जोड़ते हैं। साक्षी भाव में प्रॉब्लम क्या था? आप शरीर, आप सोचते हैं कि ये शरीर मतलब मैं। आपका बुद्धि बार बार विरोध कर रहा है कि शरीर ही तो मैं हूं। क्यों शरीर को बार बार देखते हो? शरीर ही तो मैं हूं। और साक्षी भाव कहता है कि नहीं, मैं दृष्टा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आपको पता नहीं है, आपके भीतर अंदर द्वंद चल रहा है। आपका मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि शरीर को दृष्टा की भाव देखा जाए, श्वास को दृष्टा की तरह देखा जाए। इसलिए मन तैयार नहीं है। मन को आसक्ति है, मन में मोह है। वो इस जुड़ाव को तोड़ना नहीं चाहता कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं ही बुद्धि हूं। आपका इन सबसे गहरा मोह है, मोह आसक्ति है। जब हमें आसक्ति होती है तो हम जिसके प्रति आसक्ति है उसको हम अपना मान लेते हैं। मेरा बेटा, अब मेरा बेटा हारेगा तो मैं हारूंगा, मैं रोऊंगा, वो रोएगा तो मैं रोऊंगा, वो जीतेगा तो मैं जीतूंगा। आपका अपना अस्तित्व खत्म हो गया। आपके मित्र ने कुछ कह दिया बुरा तो आपको बुरा लग गया, आपके मित्र ने कुछ अच्छा कह दिया तो आपको अच्छा लग गया। आप अपना अच्छा बुरा, सुख दुख दूसरों की आंखों में देखने लगते हैं। आपका अपना तो खत्म हो गया। यू आर फिनिश। यही तो हुआ आपके शरीर मन बुद्धि के साथ। आप दृष्टापन विकसित ही नहीं कर पा रहे हैं, आप साक्षी भाव विकसित ही नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यू आर फिनिश। आपके मन ने तय कर दिया कि शरीर आप है, ये मन आप है, ये श्वास आप है। ये एक अंधापन है, ये एक ब्लाइंडनेस है। लोग मोह में अंधे हो जाते हैं। आवरण छा जाता है, भ्रम छा जाता है, ज्ञान की कमी हो जाती है। और यही लूप होल, यही भ्रम आपके अंदर में मोह उत्पन्न करता है। और इसीलिए संग से कामना उत्पन्न होती, वरना संग से कामना क्यों उत्पन्न होगी? आप एक बुद्धिमान इंप्लॉई हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आप अपने पड़ोसी वो कैसे बैठता है, क्या खाता है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है कि हम दोनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं। दैट इज द प्रोफेशनल वे। हमारा कर्तव्य क्या था पति पत्नी का साथ में रहने का? हम कर्तव्य पे फोकस होते हैं। हमारे पति पत्नी का होने का एक उद्देश्य था, समाज को कुछ देना था, समाज को कोई बेहतरीन चीज देनी थी संतान के रूप में। लेकिन आप नॉन प्रोफेशनल हो गए। आपने कर्तव्य बोध छोड़ दिया और आसक्ति को अपना लिया, मोह को अपना लिया। और काम क्रोधो भी जाए थे, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से आप विमूढ़ हो जाते हो, मूर्ख बन जाते हो। आप इन तीनों में फर्क को समझो, आसक्ति, मोह और शुद्ध प्रेम को। आसक्ति कहेगा मुझे चाहिए, आसक्ति कहेगा इनसिक्योरिटी की बात, भय की बात, ये मुझसे छूट ना जाए, ये छूट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। और गहरे में देखें तो दूसरा क्या कोई वस्तु है जो ये आपका है? आप दूसरे को स्वतंत्र आत्मा नहीं समझ रहे हो, आप तो उसको कोई वस्तु समझ रहे हो, इसीलिए आसक्ति हो रही है। और इसके परिणाम में दुख, ईर्ष्या, क्रोध, और इसके बिछड़न में टूट है। इसके होने पे भी टूट है, बिछड़न में भी टूट है। इसलिए दोनों तरफ से मार खाते हो आप।
एक बार नित्से ने लिखा कि दुनिया में दो ही प्रकार का दुख है। बड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। दुनिया में दो प्रकार का दुख है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, वो प्रेम आपको नहीं मिलता है, ओहो हो, बेचारा या बेचारी, बड़ा दुख है, बड़ा तकलीफ है। आप किसी से प्रेम करते हैं, कोई वस्तु कामना करते हैं, वो वस्तु आपको नहीं मिलता है। और दूसरा दुख है, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, वो आपको मिल जाता है, और ये उससे बड़ा दुख है। और वो बड़े मनोवैज्ञानिक बात कह रहे हैं, वो बहुत गहरी बात कर रहे हैं। ये उनसे पूछिए जो लोग लव मैरिज किए हैं, जरा उनसे पूछिए ये बात। बड़ा रोते गाते थे कि काश वो मिल जाए, वो मिल जाए। और शादी के 10 साल बाद पूछ लीजिए एक बार। तो उन्होंने ठीक ही कहा कि दुनिया में दो ही प्रकार का दुख है, और दूसरा बड़ा दुख है। पहले में तो लोग शायद आत्महत्या ना भी करें, दूसरों में ज्यादा संभावना है कि आत्महत्या कर लें आप। दूसरा ज्यादा कलेश है, दूसरा ज्यादा दुख है। क्यों? ऐसा नित्से ने क्यों कहा, मैं इसको समझाता हूं। मोह में मूल भाव आ जाता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सत्य है। पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं कि यही सत्य है, मैं जो कह रही हूं। और इस मामले में तो देखो, पत्नियों की बात माननी पड़ती है, आपके पास कोई उपाय नहीं होता है। पुरुष इस मामले में, पुरुषों को प्रत्याहार कर लेना चाहिए उस मामले में। मेरे पास जब भी ऐसे सवाल आते हैं, तो मैं पुरुषों को कहता हूं, भाई उस वक्त ना तुम लोग प्रत्याहार कर लो। प्रत्याहार समझते हो? प्रत्याहार मतलब केवल इनपुट्स लेना, आउटपुट ना करना। मतलब अंदर से कुछ मत बोलना, आप कुछ मत बोलो, बस भोले बन के, सरल बन करके, बड़ी बड़ी आंखें करके सुनते रहो सारी बातें। तो आपका गृहस्थ चल पड़ेगा। ठीक है। अगर आपने तर्क वितर्क की भूल कर दी, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मोह कहता है यही सत्य है। आप यदि इस पे अड़ गए, तो आपकी गृहस्थी डगमगा जाएगी। कुछ सत्य नहीं है। बस आप वहीं बने रहो। ठीक है। वो सारा स्रोत अज्ञान का है, सारा स्रोत भ्रम का है, सारा स्रोत मिसअंडरस्टैंडिंग का है। और इसके रिजल्ट में आप भटकाव और संताप में उतरते हैं। शुद्ध प्रेम, अगर हम प्रेम की बात करें, प्रेम में कर्तव्य छुपा है, प्रेम में प्रोफेशनलिज्म है। प्रेम इज व्हाट? प्रेम इज प्रोफेशनलिज्म। आप जिससे जुड़े हैं उसके साथ आप प्रोफेशनल है, दैट इज द लव। आपका ध्यान आपके कर्तव्य पे है। आप किस किस क्रिया, किस क्या करने के लिए मिले थे? भाई आप वासना के लिए शादी नहीं किए थे। अगर वासना, शादी का आधार वासना है, तो निश्चित संबंध टूटेंगे, संबंध में दुख है। आप समाज को सशक्त करने के लिए परिवार बनाए थे। क्या आप समाज को सशक्त कर रहे हैं? क्या उत्तम संतान को आप समाज को दे रहे हैं? ये महत्वपूर्ण, आपके कर्तव्य महत्वपूर्ण होने चाहिए। वॉट यू हैव गिव, दैट इज लव। हम लोग एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं। और हमारे ऋषियों ने देखा कि पति पत्नी, एक स्त्री और एक पुरुष, अगर वास्तविक तरीके से मिलते हैं, आध्यात्मिक तरीके से मिलते हैं, तो दोनों की आत्मा परिपूर्ण हो जाती है। अगर दोनों का जुड़ाव आध्यात्मिक है,
तो दोनों एक दूसरे को मुक्त कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। पकड़े क्यों रहना, क्यों पकड़े रहना? वास्तविकता तो यह है कि आप जिस चीज को जितना पकड़ते हो वो चीज उतना छूटता है। लेकिन आपके भीतर में जो स्वामित्व का भाव है कि मैं स्वामी बनूं, ये अगला मेरी बात माने, अगला मेरे अनुसार चले, मेरे अनुसरण करे, आप अगले को गुलाम बना रहे हो, तो ये मोह है। और अगर आप अगले के आत्मिक विकास में जुड़े हो कि इसका विकास कैसे, इसका आत्मिक विकास कैसे, और वो भी स्वामी बन करके नहीं, मित्र बन करके, अब शांति का विस्तार होता है, संबंध और प्रेम गहरा होता है। आइए भगवत गीता में चलते हैं। भगवत गीता में अर्जुन को मोह हुआ, रणभूमि में अपने गुरु को, पितामह और बंधु को देखा, मोह ने बुद्धि को ढक लिया, बहुत विषाद हुआ। अर्जुन ने कहा कि क्या इनको मार करके मुझे जो राज्य मिलेगा उसमें मैं सुखी होऊंगा? मुझे राज्य नहीं चाहिए। मुझे अपने बंधु बांधवों को, अपने गुरु और पितामह को मार करके मुझे राज्य नहीं चाहिए। उसके हाथ में उसका धनुष गांडीव लड़खड़ाने लगा, छूटने लगा, पैर कांपने लगे। ये मोह था। और ऐसा हम सबके जीवन में है। बड़े गौर से देखो, आप सबके जीवन में। आप अपनी पत्नी से लड़कर के दुखी हो, आप अपने बच्चों के व्यवहार से दुखी हो, आप समाज में अपने संबंधों से दुखी हो, आपके मित्र शत्रु सा व्यवहार कर रहे हैं, आपके रिश्तों में अपनापन नहीं है, अपने अपने जैसे नहीं लगते। क्या हो गया? समाज इसलिए बना था, या मनुष्यों के अलावा जो भी समाज है, जो भी सोशल एनिमल्स हैं, वी आर सोशल एनिमल्स। चींटियां हैं सोशल एनिमल्स, हमारी तरह चींटियां होती है, मधुमक्खी होते हैं। कभी देखा मधुमक्खियां आपस में लड़ रही है? कभी देखा चींटियां आपस में लड़ रही हैं? जो जो झुंड में रहने वाले सोशल एनिमल्स हैं, कुछ तो सोशल एनिमल्स नहीं है, बहुत सारे एनिमल सोशल नहीं है, लेकिन ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। मधुमक्खियां आपस में क्यों नहीं लड़ रही है? चींटियां आपस में क्यों नहीं लड़ रही है? क्योंकि उन्होंने उन्होंने मोह को विकसित नहीं किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विमश विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुनम। तो गीता में भगवान कृष्ण करें, तुम्हें क्या हो गया अर्जुन? जिस विषय पे शोक नहीं करना चाहिए तुम उस विषय पे शोक कर रहे हो, और जो अनार्य कृत्य है उस अनार्य भाव में उतर रहे हो। कृष्ण ने क्या सलूशन दिया? कृष्ण कहते हैं कि तुम जो ये देहाभिमान है कि मैं अर्जुन हूं, मैं एक शरीर हूं, उसको छोड़ो। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये जो मैं और मेरा का भाव है कि मैं शरीर और मेरे शरीर से जुड़े हुए मेरे पितामह और मेरे चाचा और मेरे बंधु बांधव, छोड़ो इसको, देह का अभिमान छोड़ो, मैं और मेरा को छोड़ो। ये मोह का कारण है। आप और आपके संबंध किसी उद्देश्य से एक हुए थे। हर समाज का उद्देश्य होता है, हर परिवार का उद्देश्य होता है, हर कंपनी का एक उद्देश्य होता है, हर संगठन का एक उद्देश्य होता है, हर संघ का। मधुमक्खी भी एक कार्य करती है तो सबके कार्य बटे होते हैं। कोई फूल से रस लेके आ रहा है, कोई ये, कोई सैनिक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। समाज में आपका उद्देश्य है, हर एक का कर्तव्य है, आपके कर्तव्य निहित है। वेदों में आपका कर्तव्य लिखा हुआ है कि एक पुरुष का क्या, एक बच्चे होने का, एक विद्यार्थी होने का, एक पति होने का, एक पिता होने का, एक पुत्र होने का, एक भाई होने का, एक पत्नी होने का। क्या कर्तव्य है? ये कर्तव्य आप लोग के सामने बताया गया है। और जब आप इस कर्तव्य को भूल जाते हैं, और तब भय और संताप का कारण बनता है। मोह का लक्षण ही है कि आप कर्तव्य को भूलेंगे। जैसे ही इसीलिए मैं सबसे पहले कहता हूं, जब भी पति पत्नी का झगड़ा मेरे सामने आता है तो मैं सीधा कहता हूं कि कर्तव्य पे फोकस कर, अपने कर्तव्य पर फोकस कर।
तुम्हारा एज ए पति कर्तव्य क्या है? तुम्हारा एज ए पिता, एज ए पत्नी कर्तव्य क्या है? तुम्हारे माता होने का कर्तव्य क्या है? कर्तव्य को फोकस करो। पारिवारिक कर्तव्य होते हैं, सामाजिक कर्तव्य होते हैं, राष्ट्र के कर्तव्य होते हैं, और इस विश्व के संसार के कर्तव्य होते हैं। आप ऋणी हैं, आपके ऊपर पितृ ऋण है, आपके ऊपर ऋषि ऋण है, आपके ऊपर देव ऋण है, आपके ऊपर ब्रह्म ऋण है। अपने कर्तव्य को याद करो। और जब ये मोह का परिणाम क्या होता है कि आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, आप डायलेमा में रहते हैं, हमेशा विक्षिप्त स्थिति में रहते हैं, क्या करें क्या ना करें। उपाय बताते हैं भगवान कृष्ण कि आप साक्षी बनो। जो ज्ञान शब्द उन्होंने दूसरे तीसरे अध्याय में कहा है, वो साक्षी बनने को कहा है, कि आप शरीर नहीं हो, उसके साक्षी हो। शरीर तो ऐसे ही जलता मरता है, पैदा लेता है मरता है, जैसे आप कपड़े बदलते हो। अपने कर्म को कर्मठता से करो, कामना पर ध्यान मत दो। तो जो ना जन्म लेती है, जो ना मरती है, ना बुढ़ापा आता है जिसमें ना, वो आप है। न रोग न शोक, आत्मा को कोई कष्ट नहीं है। न मरता है, न रोगी होता है, न बुढ़ापा है, न कमजोरी है। कमजोरी किसको है? आपके शरीर को है। आप रो रहे हैं, साहब मुझे बुखार हो गया, बीमार हो गए, चल नहीं पाते हैं, नाना प्रकार के असाध्य बीमारियां हैं, डायबिटीज है, ये वो आपके शरीर को, आपको नहीं है। यू आर नॉट डिजीज्ड। आप बीमार नहीं है। आप तो न बचपन में थे, न न बूढ़े में थे आप तो सदैव हैं। न जन्म लेते हैं न मरते हैं। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, है ना। आप न न किसी के जलाने से मर सकते हैं, न किसी के मिटाने से मिट सकते हैं। तो इसीलिए मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, जो ये गीता का दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रंश बुद्धि, बुद्धि नाशो, बुद्धि नाश प्रणश्यति। यानी आप विषयों पर ध्यान देते हैं, अगर आपका संग, आपका साथ होना, आपका एकजुट होना, आपका अटैचमेंट होना, उसमें यदि लूप फॉल है, आप अपने पड़ोसी कर्मचारी से इसलिए दोस्ती करते हैं क्योंकि अगला खैनी खाता है, अगला साथ में सुट्टा मार सकता है, यहीं पे दोष है। यहीं से आसक्ति पैदा होती है, लूप होल से आसक्ति पैदा होती है। आप स्त्री के साथ इसलिए हैं कि आपकी वासना तृप्त होती है, लूप होल वहीं पे है। और ऐसा विषयों का ध्यान करके जब आप संग करते हैं, तो ऐसा संग काम को उत्पन्न करता है, और काम क्रोध को उत्पन्न करता है। यहीं से आसक्ति की श्रृंखला शुरू हो जाती है। क्रोध मोह को उत्पन्न करता है, मोह से स्मृति का नाश होता है, और स्मृति नाश से बुद्धि नाश होता है, और उससे सर्वनाश हो जाता है। तो तो बचे कैसे गुरुजी? बताइए जरा, ये भी बताइए। यही शुरुआत को पकड़ो। आप विषय वासना को नहीं, लूप होल को नहीं, कर्तव्य को पकड़ो। किसी मैनेजमेंट के मोटिवेटर से पूछ लो, किसी एग्जीक्यूटिव से पूछो कि सर, एक अच्छा प्रोफेशनल कर्मचारी कैसे बने। आप अपने जिस भी कंपनी में काम करते हो, उसके सबसे सीनियर बॉस होना, उनसे कभी समय मांगो 5 मिनट का, कि सर थोड़ा 5 मिनट का समय दे दीजिए। हाथ जोड़ करके समय मांग लेना, और पूछना कि सर, एक अच्छा प्रोफेशनल एम्प्लॉय मैं कैसे बनूं। लिसन, वो गीता बोलेंगे।
वो वही बोलेंगे जो गीता कह रहा है, चाहे वो एमबीए का, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी स्टेटमेंट दे, पर उस वक्त वो गीता ही बोलेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है, हो सकता है ना हो, आपको लग रहा हो कि मैं प्रैक्टिकल बात नहीं कह रहा हूं, तो यहां पर कोई है जो मैनेजर हो अपने बिजनेस में, या अपने जॉब में, अपने जो भी कंपनी में हेड पोजीशन पे हो। मेरे सामने मुकेश जी दिख रहे हैं। मुकेश जी, आप बताएं जरा, अगर आपसे कोई ये पूछे, मान लीजिए मैं आपका एम्प्लॉय हूं, मैं आपसे आके मिलके पूछता हूं, मुकेश सर आप बताओ, मैं एक अच्छा एम्प्लॉय, एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय कैसे बनूं, तो आप बिना गीता को जाने हुए, आपको गीता का पता नहीं है, आप सिर्फ एक कंपनी के हिसाब से स्टेटमेंट देंगे, तो क्या क्या समझाएंगे हमें? आप जरा समझा के बताइए। ये सब मैं सीनियर पोजीशन में नहीं हूँ, पर अगर मैं होता तो अपने लोगों से, अपनी टीम से मैं यही चाहता कि वो अपना काम करें ठीक से, और जो उनको ड्यूटी दी गई है उसको करें। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली मतलब, अ, अगर कोई अपनी सीनियर से पूछेगा कि बताओ क्या करें, आप मेरे से पूछोगे गुरुजी क्या करें, तो मैं यही कहूंगा कि अपने काम पे फोकस कर भाई, अपने कर्तव्य पे फोकस कर। जहां भी आप विषय वासनाओं में उतरोगे, वहां आप आसक्ति में फंसोगे। आसक्ति जुड़ाव में नहीं है, अटैचमेंट में नहीं है। आसक्ति लूप होल में है, विषय वासनाओं में है। यहां पर अगर इस बात को आप ठीक ठीक समझ गए, तो आप गीता के मूल भाव को समझते हैं, समझ जाएंगे। गीता जब कहता है कि आप अनासक्त हो, तो उसके साथ निष्काम शब्द कैसे जुड़ जाता है? जब अनासक्ति होती है, जब वो कहते हैं कि आसक्ति नहीं होना चाहिए, तो उसमें निष्काम शब्द कैसे गीता ने जोड़ दिया? गीता कह रहा है कि कर्म करो पर कर्ता का अहंकार मत रखो। मैं करता हूं, मेरे से चीजें होती है, ये तो कोई कंपनी वाला भी नहीं चाहेगा। अगर आप बार बार अपने सीनियर को, अपने बॉस को, आप 4 दिन जाके बोल दो, सर मैंने ये कर दिया, सर मैंने मैंने ये किया, सर मैंने ये कर दिया, सर मैंने सारी ग्राफिक्स तैयार कर दी, सर मैंने, चौथे से पांचवें दिन आप झाड़ खा जाओगे। पक्का है आप झाड़ खाओगे। आप नहीं होते हैं, वो कंपनी होती है जो करता है। जब आप होते हैं तो समूह होता है, आप होते हैं तो परिवार होता है, आप नहीं होते। लेकिन लेकिन ये आपके अंदर घुसा, मैं करता हूं, मैंने किया है। ये जो कर्तापन का भाव है, यही यही मोह का उत्पत्ति का कारण है। इसीलिए निष्काम शब्द जोड़ दिया जाता है। निष्काम शब्द जो है अनासक्ति का पर्याय बन जाता है। इसीलिए पूर्वांचली लोग जो है, वो मैं शब्द की बजाय हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम गए थे, और ये हमको ज्यादा सही शब्द लगता है। आप नहीं जाते हो, आप अकेले कभी नहीं होते हो। आपको लगता है कि आप, मतलब ये आपका शरीर, आपका बायोलॉजिकल शरीर, तो मैं बता दूं, आपके बायोलॉजिकल शरीर में 3 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। आपकी जितनी सेल है ना आपकी बॉडी में, उससे 3 गुना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वैसे भी आप नहीं हो। वैसे भी जिसको आप कहते हो ना, वो आप होने, आपके आपके शरीर में पराजीवी आपसे 3 गुना ज्यादा है। आपको हम बोलना चाहिए। अगर आप अपने शरीर को ही आप मानते हो, तो आप केवल शरीर भी नहीं हो। बायोलॉजिकली प्रूव्ड है कि 3 गुना ज्यादा आपसे भारी जो दूसरे माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, वायरस, वो आप में, आपसे ज्यादा है। और आपके ही सारे काम करते हैं वो। मेटाबॉलिज्म में, चयापचय में, सारे जो है बैक्टीरिया लगे हुए हैं, बाहर के जीव लगे हुए हैं। आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो, ये ना हो तो आप कर भी ना पाओ।
तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने भीतर में अनासक्ति को डेवलप करें। और अनासक्ति कैसे आता है, क्या तरीका है, क्या योग है? तो भगवान कृष्ण ने चार बात बताया, और पूरे गीता में ये चार बात भरी हुई है। निष्काम में निष्काम, समभाव, ईश्वर के प्रति अर्पण और साक्षी भाव। पूरे गीता को उलट लो, अनासक्ति यही चार चीज से आती है। जब आप कामनाओं को छोड़ेंगे, विषय वासनाओं को छोड़ेंगे, समभाव लाएंगे, आप न सुख दुख में, यश अपयश में समान बने रहेंगे। और ये कब होते हैं? जब आप साक्षी होते हैं। ईश्वर के प्रति अर्पण करेंगे, कब अर्पण करेंगे? जब आप साक्षी हो। अब मैं आपको आगे बताऊंगा, आज के सत्र तो अब हम लोग अंत कर रहे हैं, समय हो गया है। पर मैं आगे आपको आगे बताऊंगा कि एक साक्षी भाव से ही अच्छा भक्त बना जा सकता है। अगर आप में साक्षी भाव नहीं है तो भक्त भी नहीं बन पाओगे, ईश्वर के प्रति अर्पण भी नहीं कर पाओगे। अर्पण क्या करोगे तुम? साक्षी होगे तो शरीर को अर्पण कर दोगे, साक्षी होगे तो मन को अर्पण कर दोगे। जब साक्षी ही नहीं है तो तुम अर्पण क्या करोगे? इस विषय में मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। लेकिन मैं चलने से पहले कुछ रितान्विशी दर्शन बताना चाहता हूं। ऑल्दो ये एक लंबा टॉपिक है, लेकिन रित क्या कहता है? जिसे तुम प्रेम कहते हो वो अक्सर भय है। खो देने का भय, अकेले रह जाने का भय, अस्वीकृति का भय। आसक्ति की असली जड़ क्या है? बचपन की असुरक्षा, कि मुझे प्यार मिलेगा कि नहीं। आपका छोटा बच्चा आपसे पूछ रहा है बार बार कि पापा डू यू लव मी और नॉट, पापा आप मेरे से प्यार करते हो? क्यों पूछ रहा है बच्चा? ये इनसिक्योरिटी को आप समझो, वो मोह विकसित कर रहा है वहां से, उस अधूरेपन का भाव कि तुम मुझे पूरा करते हो। वो अस्तित्व का भय कि तुम्हारे बिना मैं कहां हूं, मैं कौन हूं। ये नियंत्रण की चाह कि तुम मेरे हो, मेरे ही बने रहोगे, मैं हमेशा तुम पर स्वामित्व करूं। इसलिए रित कहता है, आसक्त व्यक्ति प्रेम नहीं करता, भीख मांगता है। असली प्रेम तो दाता है, गिवर है। अगर तुम अपने प्रेमी से मांग रहे हो, उस पर डिपेंडेंट हो, हमेशा भिखारी की तरह कटोरा लेके खड़े हो, तो तुम प्रेम नहीं कर रहे हो, तुम भिक्षा मांग रहे हो। प्रेम तभी संभव है जब तुम पूर्ण हो, जब तुम अकेले हो, जब तुम स्वतंत्र हो। जब प्रेम में तुम डिपेंडेंट हो गए, जो अपने साथ प्रसन्न नहीं हो, किसी से कैसे प्रेम कर सकता है? जब तुम अकेले ही नहीं हो सकते हो, तो तुम प्रेम भी नहीं कर सकते। तो पहले स्वयं से प्रेम करो, तब हो सकता है तुम दूसरों को प्रेम दे पाओगे। जब तुम किसी से कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो तुम देखो कि क्या तुम देना चाहते हो या पाना। यह बहुत गहरा प्रश्न है, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। जब तुम किसी से प्यार करते हो, तो तुम अपने आप से पूछो कि तुम कुछ देना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो। और यदि पाना चाहते हो तो प्रेम नहीं कर रहे हो। तो गहरी बात है, बड़ा ध्यान से सुनना। जो आपका मोह है, जो आपकी आसक्ति को पकड़ता है, पकड़न है, जकड़न है, पकड़ता है, बांधता है, मांगता है, भिखारी बनते हो। प्लीज मेरे लिए समय दे दो, प्लीज गिव मी सम टाइम, मुझे प्यार दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। प्रेमी के अंदर जो बदलाव देखोगे तो दुख होगा। तुम पहले तो ऐसे ना थे, अब तो तुम बदल गए, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। जब आपको जलस आने लगे, संदेह होने लगे, भय होने लगे, समझो आप मोह से ग्रसित हो। और ऐसे संबंध खत्म होते हैं, घृणा के साथ खत्म होते हैं, हेट्रेड के साथ खत्म होते हैं। ये सब मोह है। आसक्ति क्या है? जब तुम छोड़ते हो, मुक्त करते हो, जब तुम गिवर बनते हो, दाता बनते हो, देने वाले बनते हो, जब तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, बदलाव को भी स्वीकार करते हो, जो जैसा है उसको स्वीकार करते हो, तुम जहां हो खुश रहो, ऐसा भाव आता है, जिसमें शांति हो, विश्वास हो और स्वतंत्रता के साथ आता है। और ऐसा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। ये रियल प्रेम है, रियल लव है।
तुम आपको चार क्रांतिकारी सूत्र बताते चलते हैं। सबसे पहले अपने अकेलेपन को स्वीकारो। जब तक तुम अकेलेपन से भागते हो तब तक आसक्ति रहेगी। मेरी बात याद रखना। इस अकेलेपन को स्वीकार करो, तभी प्रेम जन्म लेगा। सच्चा प्रेम हमेशा स्वतंत्रता देता है। जो बांधता है वो प्रेम नहीं है। जो बांधता है वो एक सुंदर जेल हो सकता है, मोह हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं है। वर प्रेम हमेशा अभी होता है, अतीत की यादों में नहीं, भविष्य की कल्पनाओं में नहीं। इस मोमेंट में, इस वर्तमान क्षण में जो है वो प्रेम है। और प्रेम दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में होता है। ये दो अधूरे का मिलन नहीं है, दो पूर्ण का मिलन है। जो शिव का अर्धनारीश्वर है, उसमें आधा शिव और आधा शक्ति नहीं है, पूरा शिव और पूरा शक्ति है जो एक साथ है। उसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले तुम पूर्ण बनो, तब तुम शुद्ध प्रेम के स्वरूप को समझ पाओगे। शुद्ध प्रेम का क्या लक्षण है? जो निस्वार्थ हो, बिना किसी बदले की आशा के, दूसरे को बदलने की कोशिश ना हो, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करे, और जो वर्तमान में अभी और इसी पल में हो। ये नहीं कि पहले मेरी सारे एक्सपेक्टेशन पूरे कर दो, भविष्य में तब जाके प्रेम होगा। कोई भूतकाल में नहीं है, पास्ट में नहीं है, वर्तमान में है। और यदि आप में प्रेम है तो उसका प्रेम का प्रभाव आप अपने पूरे जीवन में देखेंगे, पूरे समाज में देखेंगे। और यही नहीं, आप यूहन्ना को सुने, यूहन्ना यहूदियों के उसमें सुने तो उसमें कहते हैं प्रेम ईश्वर है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ये बाइबल में है। जो प्रेम में है वो ईश्वर में है। छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है, यत्र नान्य पश्यन्ति नान्य क्षणोति सा भूमा। वही परम प्रेम है। प्रेम करना सीखो, आसक्त मत हो। बस गीता का यही सार है, ओशो रजनीश कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं सच्चा प्रेम वो है जो दूसरों को ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करे, आध्यात्मिक उन्नति करे। और आसक्ति के क्या लक्षण है? मेरा का भाव, होने का भय, नियंत्रण, ईर्ष्या, संदेह, शर्त लगाना। अगर तुम ऐसे होते तो मैं प्रेम करता। काश कि तुम गोरे होते तो मैं प्रेम करता। काश तुम काले होते तो मैं प्रेम करता। काश तुम्हारी आंखें ऐसी होती तो तुम पैसा कमाते तो मैं प्रेम करता। तुम अच्छे इंसान होते तो मैं प्रेम करता। तुम क्रिमिनल होते तो मैं प्रेम करता। ये सब शर्त लगाने वाली बात है। चिपकना, स्पेस नहीं देना, हर पल साथ होना, एक दूसरे को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करना। कुछ भी करो उसके बदले में आपको थैंक यू, सॉरी और बहुत सारे मैसेजेस चाहिए, बहुत सारे गिफ्ट्स चाहिए। कुछ भी करो उसके बदले में आप एक्सपेक्टेशन लेके रखते हो। कर्मफल की लोलुपता कहते हैं इसको। जब वैसा ना हो जैसा चाहा तो संताप उत्पन्न होता है। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना हुआ तो दुख और क्रोध पैदा होता है। और हमेशा तुलना करते हैं, अरे शर्मा जी की वाइफ तो इतना अच्छा करती है, आप क्यों नहीं करती हैं? फलाने के हस्बैंड तो इतना अच्छा करते हैं, आप क्यों नहीं करते? फेसबुक में जाके देखिए, इंस्टाग्राम में देखिए, वो विदेश गए घूमने, आप मेरे को विदेश लेके क्यों नहीं चल रहे? ये घटनाएं घट रही है। इसका व्यवहारिक उपाय क्या होगा? और जैसा मैंने आपको बताया कि साक्षी भाव, साक्षी भाव आसक्ति से बहुत गहरे जुड़ा हुआ है। जिसके अंदर साक्षी भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, आपकी आसक्ति के कारण नहीं उत्पन्न हो रहा है। और जो साक्षी भाव को उत्पन्न कर देता है वही जाकर के वास्तव में आसक्ति से मुक्त हो पाता है। आपको कृतज्ञता लानी होगी। ओशो ने एक नो माइंड मेडिटेशन दिया आसक्ति मुक्ति के लिए। ये बड़ा शानदार प्रैक्टिस है, मैं कभी कराऊंगा आप लोग को। तो जब आप अपने जीवन में आसक्ति जो भय की भाषा है उससे उठ करके प्रेम जो आत्मा की भाषा है उसमें उतरेंगे, गीता के अनुसार फल की आसक्ति को छोड़ करके कर्म को पूरा करेंगे, कर्तव्य को देखेंगे। ऋत कहता है, ऋतान्वेषी कहता है कि पहले स्वयं से प्रेम करो तब देना संभव होगा। और प्रतिदिन थोड़ा जागरूक बनो, यही साधना है। और यही वास्तव में
वो भाव है जो आज मैं आप लोग को समझाना चाह रहा था। हाँ, श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं कि गुरुजी व्हाट हैपेंड टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दिस शरीर विच इज एलिवेटिंग टुवर्ड्स मुक्ति। आपके शरीर के प्रति आपके कर्तव्य है कि आप उसको स्वस्थ रखो। यही आपके शरीर के प्रति आपका कर्तव्य है। आप अपने शरीर को बीमार कर दोगे तो बताओ ये शरीर आपका साथ कैसे देगा। हमें अपने परिवार को स्वस्थ रखना होता है। सभी एक दूसरे के प्रति अपने भाव को इस प्रकार से रखते हैं कि सब कुछ बढ़िया स्वस्थ चले। हर परिवार समाज का एक यूनिट होता है। ये आप सोशियोलॉजी में पढ़ते होंगे, बचपन में फिफ्थ सिक्स क्लास में पढ़े होंगे सोशियोलॉजी में, समाज शास्त्र में। द फैमिली इज अ यूनिट ऑफ सोसाइटी। एक सोशल यूनिट है इसमें हम सब मिलकर के एक दूसरे का संरक्षण करते हैं। यही हमारा कर्तव्य है और हम समाज को दे पाते हैं एक व्यवसाय के रूप में, बिजनेस के रूप में, प्रेम के रूप में, सद्भाव के रूप में, एक दूसरे की जरूरतों में साथ देते हैं। ये हमारे कर्तव्य है। अगर हम इन बातों पे फोकस करें तो हम प्रेम को समझ पाएंगे। लेकिन अगर विषय वासनाओं में, लोभ, लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य में उतरेंगे, विकारों में उतरेंगे, लूप होल्स में उतरेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर मोह की उत्पत्ति होगी, जो सकल व्याधि कर मूला, जो सभी व्याधियों का मूल है। दृष्टा भाव विकसित करें। आज हम इतना ही कहेंगे। कल सुबह 7 बजे हम लोग मिलेंगे और कल सुबह आप लोगों को एक गहरी बात बताएंगे जो आप सबके जीवन का एक और साधना के बीच का एक गहरा पार्ट है। कल फिर मिलते हैं। आप सब लोग को प्रणाम। आपका दिन शुभ हो और आपकी आत्मा को नमन हो। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु प्रणाम जी। गुरुजी, प्रणाम, प्रणाम धन्यवाद। गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी।